students, today we will see our new lesson, that is lesson 6, factorization of algebraic expression. Okay, the word only factorization, it means that you have to take out the factors of any number. For example, if you will take out a number that is 16, 16 के फैक्टर्स अगर निकालने हैं तो 16 के फैक्टर्स किस तरह से आते हैं, तो 16 के फैक्टर्स आएंगे 2 into 8, 2 8 जा 16, 1 into 16, 16, फिर 4 4 जा 16 है. ओके, इसको और इस तरह से लिख सकते हो 1 2 4 8 एंड 16. 16 के ये फैक्टर्स आप इसे कह सकते हो. इसे कहा गया है फैक्टर्स. कोई भी नेचुरल नंबर्स या फिर रियल नंबर्स के जब आप फैक्टर्स निकालते हो तो इस तरह से आप उसे फैक्टर्स करके निकाल सकते हो. ये वर्ड है फैक्टर्स, जिसका मतलब नेक्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जिसमें एक्स वाई ए बी सी डी पर नंबर के साथ लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप लिख रहे हो 15xy, ओके, 15xy ये सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इस 15xy के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? 15xy के फैक्टर्स जब आप निकालते हो तब वो इस तरह से निकलेंगे. 15 के फैक्टर्स कौन है? तो वो है 3 into 5 into x into 1. ओके, तो 15xy के फैक्टर्स वो निकलेंगे 3 into 5 into x into y. Okay, yes. So let's start with our lesson, that is factorization of algebraic expression. In this factorization of algebraic expression, we will see how it starts with the first, that is ax square plus bx plus c. Okay, ax square plus bx plus c, this is said to be as a quadratic trinomial expression. Okay, you can say that why it is said as quadratic trinomial ही क्यों कहा गया है, इसे कोई और क्यों नहीं कहा गया है? सिंपल सी बात है, इसे ट्राइनोमियल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स? देयर इज अ 3 टर्म्स, 1 2 3. ओके, इसलिए इसे ट्राइनोमियल हम कह सकते हैं. ट्राइनोमियल 3 टर्म्स है, इसलिए ट्राइनोमियल. और इसके साथ x को पावर कौन सा दिया गया है? तो x को पावर जो है 2 का, इसलिए इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक समझ में आया? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इक्वेशन कहो या फिर इसे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन आप कह सकते हो. ओके, वेयर एज ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स. आप इसे रियल नंबर्स ले सकते हो. ए बी सी, दैट यू कैन राइट इट एज दे आर द real numbers. Okay, they are the real numbers, or you can say it as NOS. NOS मतलब मैथ्स में इसे नंबर्स लिखे जाते, नंबर्स से कहा जाता है. और they can say it as it is the coefficient of x. वो coefficient of x भी कह सकते हैं. Okay students, coefficient of x.
now we will start with our good examples of exercise 6.1 before starting it. Yes, before starting the exercise 6.1, we should know the sign first. Okay, how the sign first it will come? See, very easy it is. Minus into minus, it comes as plus. Okay, plus into plus, it comes as plus. Plus into minus, it comes as minus. And minus into plus, it comes as minus. Okay, a simple way of remembering a sign. Okay students, how to remember? अगर माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस है, सेम साइन है, तो प्लस में आ जाएगा उसका आंसर. प्लस प्लस है, साइन यहाँ पे कैसी है? सेम है, तो इसका आंसर किस में आएगा? प्लस में आ जाएगा. जहां पे साइन डिफरेंट है, ओके, हियर द साइन आर डिफरेंट, प्लस इंटू माइनस एंड माइनस इंटू प्लस. वेयर द साइन आर डिफरेंट, तो साइन का आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा. ओके, ये आपको सबसे पहले ये साइन आपको याद रखना पड़ेगा. अ गुड एग्जाम्पल आई विल टेक इट ऑफ फैक्टराइजेशन, दैट इट इज x square plus 5x plus 6. Okay, we will take it as the example of, see what it is given here, x square plus 5x plus 6. अभी आप ये देख के इक्वेशन ऐसे समझ में आएगा कि इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम. सो सिंपल है. कैसे करना है? ये जो मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म को आपको ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि जिसे प्लस करने के बाद आपको 5 मिलना चाहिए. और ये जो लास्ट में ये जो नंबर दिख रहा है एज अ सी है, सी, ये 6, इसको इसके ऐसे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे जिसके आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर 6 आना चाहिए और प्लस करने के बाद आपको आंसर 5 आना चाहिए. ओके, 6 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे? तो 6 के फैक्टर्स निकलेंगे, वो है 1 into 6, दैट इट इज 6. ओके, 2 into 3, दैट इट इज 6. You can write it as 3 into 2, that it is 6. है 6. इसके आंसर है 6. आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 6 आता है, पर हमें क्या चाहिए? हमने जब लास्ट टर्म मल्टीप्लाई किया है तो हमें 6 आना चाहिए, पर हमें मिडिल टर्म 5 आना चाहिए. तो क्या इनमें से कोई मैच होता है जो हमें 5 मिल सके? तो वो कौन सा हो सकता है? 1 plus 6 करोगे तो वो क्या बन जाएगा? 1 plus 6 आप जब करते हो तो वो बन जाता है, 1 plus 6 करोगे तो वो बन जाएगा आपका 7. ये इस रूल में बैठेगा क्या? नहीं. 2 plus 3, आप जब 2 plus 3 करते हो तो ये क्या बन जाएगा? ये 5 बनता है. हाँ, ये 5 बनता है. और 3 plus 2 करते हो तो 3 plus 2 करते हो तो 5 बनता है क्या? हाँ, ये भी 5 बनता है. ओके, तो 6 के फैक्टर एक तो आप 2 और 3 ले सकते हो, या फिर 3 और 2. 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, सेम है. ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे. x square, ओके, प्लस 5x कैसे बन रहा है? तो हमारा बन रहा है 5x 2 plus 3 या फिर 3 plus 2. तो हम इसे पुटअप कैसे करेंगे? तो हम इसे पुटअप करेंगे 3x plus 2x plus 6. अभी लास्ट का जो नंबर है उसे वैसे ही लिखना है, 6 ही लिखना है. ओके,
अभी क्या करेंगे, ये दो टर्म्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, फर्स्ट कौन सा टर्म आता है, तो फर्स्ट ये टर्म आएगा जिसमें से हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, और ये हमारा है सेकेंड टर्म जिसमें से हमें सेकेंड कॉमन फैक्टर निकालना है। ओके, देखो देखो ये कैसे बन जाएगा। इसका और एक स्टेप है जिसके लिए आप इजीली इसमें से फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो वो इसे लिखते समय अगर आपको यहाँ पे दिक्कत होती होगी इसके फैक्टर्स निकालने के लिए, तो सिंपल वे है, इसको इस तरह से इसे लिख दीजिए, जो है x इंटू एक्स प्लस, देखो प्लस 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स है। नेक्स्ट क्या है, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6। 6 के फैक्टर्स हमने क्या लिए हैं, तो 6 के फैक्टर हमने लिए हैं वो है हमारे 3 इंटू 2, ये लिए हैं, है ना, 3 इंटू 2 हो गए। अभी ये कॉमन है, अभी आपको इजी हो जाएगा इसमें से निकालने के लिए। देखिए ये दो टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है, ये दो टर्म में से x कॉमन निकल रहा है मैडम, निकल गया x, चलो बाहर लिखेंगे x, बच क्या रहा है उसे इनसाइड में लिखना है, हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है। हाँ, ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, क्या है वो है x प्लस 3 है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन है मैडम प्लस की, ओके पुट हियर प्लस। यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, यहां से कॉमन निकल रहा है 2, निकल गया 2, पुट 2, बचेगा क्या x प्लस 3, x प्लस 3। देखो आपको एक ही सेम कॉमन फैक्टर मिला है जो सेम है। ओके, जो सेम कॉमन फैक्टर निकला है वो दोनों में से कॉमन है, बाहर निकाल लो x प्लस 3, और बचा क्या, उसे दूसरे ब्रैकेट में लिखो, बचा क्या है, वो बचा है x प्लस 2, x प्लस 2, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इट इज फैक्टराइज। Factorize, we will see the first question. First question, it is given as x square plus 9x plus 18. ओके, क्या करना है हमें, मिडिल नंबर जो है उसको ऐड इस तरह से करना है उसके फैक्टर्स को कि हमें 9 मिलना चाहिए, और लास्ट c का जो ये टर्म है 18 को ऐसे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे 18 के कि हमें यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई किया तो 18 मिलना चाहिए, और मिडिल टर्म प्लस किया तो 9 मिलना चाहिए। ओके, 18 के फैक्टर्स निकालेंगे। 18 के फैक्टर कौन कौन से आते हैं, तो 18 के फैक्टर सिंपल वे है 18, 6 3 18, 6 इंटू 3 18 है, प्लस करके देखो 6 प्लस 3 9 आता है क्या, यस ये आता है, 6 प्लस 3 करोगे तो 9 आता है, यस मैडम 9 आता है, और 6 इंटू 3 करोगे तो 18 आता है, यस 18। लास्ट टर्म वी हैव टू मल्टीप्लाई इन सच अ वे दैट the 18 answer should come, and the middle term you have to add in such a way that the 9 should come, but the factors should be same factors होने चाहिए। okay, we will put in the equation how it will come, how we have to write x square plus 6x plus 3x plus 18. okay, write it in again one step so that you can take out the common very easily. X into x plus 6
6 के फैक्टर्स दैट इट इज 2 3s are, otherwise 3 2s are, 2 into 3 into x. ओके, ये एक टर्म है, याद रखना है. नेक्स्ट साइन कौन सा है? तो वो है प्लस 3 into x. नेक्स्ट क्या है? प्लस 18 को कैसे लिखा है हमने? 18 को लिखा है 6 into 3. ओके, ये एक टर्म कॉमन निकाल सकते हैं हम अभी. यस, कॉमन इट इज x. x is the common from first term. x ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? तो वो आएगा x प्लस 2 3 जा 6. ओके, 6 क्लोज द ब्रैकेट प्लस ये दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? तो वो है 3. लिख लो इसे, प्लस 3. ब्रैकेट में क्या बचेगा? तो वो बचेगा x प्लस 6. What will be the answer? Which are your common factor? One common factor it is x plus 6 and another one it is x plus 3. This is your answer. Second question, x square minus 10x plus 9. ओके, मल्टीप्लाई किया तो 9 मिलना चाहिए और प्लस या फिर माइनस किया तो 10 मिलना चाहिए. 9 के फैक्टर्स कौन से हैं? तो 9 के फैक्टर्स 1 into 9 दैट इट इज 9. ओके, यहाँ पे क्या है? मिडिल टर्म दैट इट इज 10x. तो देखो 10x बनेगा क्या? इसे याद कैसे रखना? फ्रंट में माइनस है, फ्रंट में माइनस है तो फ्रंट में 2 बार माइनस आएंगे. ओके, और लास्ट में प्लस आएगा. जैसे लास्ट में 9 का 9 लिखो, x का x स्क्वायर लिखो. अब ये 2 टर्म्स है, 2 माइनस है तो मतलब 9 के फैक्टर्स -1 और -9 लेते हैं तो हमें -10 मिल सकता है क्या? हाँ, हमें -10 मिलता है क्योंकि माइनस इंटू माइनस दैट इट इज प्लस, बट माइनस माइनस you will get plus that it is -10. How you will write here? You will write it as here -10x है तो यहाँ पे -9 पहले लिखना है क्योंकि 9 बड़ा नंबर है. -9x और -x. ओके, you will get here कॉमन निकालना है. इसमें से सिंपल है, इजी वे में x निकालो. x में से 9 बच जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है तो 1 और ब्रैकेट में बच जाएगा -9. ओके, आंसर यू विल गेट x -9. ये एक टर्म है और सेकेंड टर्म है x -1. दिस इज योर आंसर. ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर फैक्टर्स करते वक्त सबसे फर्स्ट इसमें माइनस आता है तो ये याद रखना कि आंसर हर वक्त 2 कॉमन, इसमें 2 बार माइनस आएगा. कॉमन, एक कॉमन फैक्टर में माइनस और दूसरे कॉमन फैक्टर में माइनस. अगर ये गलत है तो इसे सॉल्व करके देखोगे तो आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा ऑफ योर टेक्स्ट बुक दैट इट इज 5y स्क्वेयर प्लस 5y -10. ओके, इसके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको कितना मिलता है? -50 मिलता है.
-50 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? तो -50 के फैक्टर्स 10 into 5 that it is 10 into 5 that it is 50. Okay, but +10 and -5 when you are writing you will get it as plus into minus minus, तो -50 मिलता है. ओके, पर हमें मिडिल टर्म +5 मिल रहा है क्या? हाँ, हमें मिडिल टर्म +5 मिल रहा है. वो कैसे? -5 और +10 जब हम करते हैं तब देखो 10 -5, 10 में से 5 है तो कितने रहते हैं? 5 रहते हैं. हाँ, हमें 5 मिडिल टर्म मिल रहा है. पुटअप करेंगे इक्वेशन में तो वो कैसे आएगा? 5y² प्लस, यहाँ पे हमने +10 क्यों लिया है? क्यों नहीं हमने पहले 5 into 10 लिया? तो यहाँ पे +5 है, +5 सबसे पहले बड़े नंबर का प्लस नंबर आना चाहिए. ओके, तो बड़ा नंबर कौन सा है? तो बड़ा नंबर +10 है, इसलिए हम यहाँ पे +10y लिखेंगे. फिर -5y -10. ओके बच्चों, देखो याद रखना, लास्ट में माइनस है तो लास्ट में 2 माइनस आते हैं. ओके, इसको इस तरह से लिखो. ये एक टर्म है, ये एक टर्म है. ओके, 5 into y into y प्लस 5 into 2 into y, ये एक टर्म है, माइनस 5 into y माइनस 5 into 2, ये एक टर्म है. ओके, 5 into 2. कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या आता है? इसमें से एक y निकलता है कॉमन और साथ ही में एक 5 निकलता है. निकल गया. ओके, 5y ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? y plus 2. ओके, यहाँ से माइनस, यहाँ पे कौन सा साइन है? तो माइनस निकालो. ओके, कॉमन क्या निकलेगा? 5 निकलेगा कॉमन. तो 5 को लिखो. ब्रैकेट में बचेगा क्या? तो ब्रैकेट में बचेगा y plus 2 बचेगा. y -2 नहीं. देखो जब हम ब्रैकेट रिमूव करके सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे -10 आता है. ओके, -10 आता है. तो कॉमन ब्रैकेट फर्स्ट कौन सा है? y plus 2. और नेक्स्ट ब्रैकेट क्या निकलेगा? नेक्स्ट ब्रैकेट बनेगा 5y minus 5. ओके, दिस इज योर आंसर. अगेन यू कैन टेक इट आउट. इनमें से 5 कॉमन है तो 5 को बाहर लिख सकते हो. वो कैसे लिखोगे? देखो 5 into y minus 1 और y plus 2. This is your answer. See this only question with the second method. Second method कैसे आएगा? पहले देख लो कि इनमें से इस क्वेश्चन में कॉमन क्या है. तो इस क्वेश्चन में से कॉमन क्या निकलता है? तो सिंपल वे है, इसमें से कॉमन 5 निकलता है. सभी इसमें 5 से डिवाइड होता है तो 5 कॉमन है तो 5 को निकाल लो बाहर. बचेगा क्या? y² प्लस y माइनस, यहाँ से क्या आएगा? सिर्फ 2 आएगा, है ना, क्योंकि 5 into 2 10, इसलिए यहाँ पे सिर्फ बच रहा क्या है? 2. तो -2 के फैक्टर्स क्या है? -2 के फैक्टर्स आएंगे. यहाँ पे हमें प्लस चाहिए तो +2 और -1, है ना. देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1 2 और +2 -1 मिला के कितना होता है? सिर्फ
1 आएगा। ओके, 1 मिल रहा है, सॉल्व करेंगे। 5 पहले ही निकाल लिया है ब्रैकेट से, सिर्फ ये टर्म को अभी हमें सॉल्व करना है। तो वो सॉल्व कैसे आएगा, वो आएगा y² प्लस 2y माइनस 2। ओके, क्लोज द ब्रैकेट। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, कॉमन 5। क्या निकल रहा है यहाँ से, हम y ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ओके, यहाँ पे ब्रैकेट में आ रहा है y प्लस 2, यहाँ से माइनस 1, ब्रैकेट में क्या बचेगा y प्लस 2। ओके, क्लोज द ब्रैकेट। यस, 5 इज आउटसाइड द ब्रैकेट। कॉमन क्या है, तो कॉमन है y प्लस 2। ओके, और क्या निकल रहा है यहाँ से कॉमन, तो वो है y माइनस 1 ओवर। दिस इज योर आंसर।